प्रिय साथियों, यह वीडियो मैं आप लोगों को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे रामावतार के समय की घटना है और जब हम 14 वर्षों का वनवास धारण कर वन में विचरण कर रहे थे, उसी दौरान दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर में शक्ति स्वरूपा देवी त्रिपुटा का जन्म हुआ। ये रत्नाकर के घर में जन्मी थी त्रिपुटा के रूप में। और नारद जी ने जब उन्हें बताया कि परमात्मा का अवतार पृथ्वी पर हो चुका है और इस समय वो 14 वर्षों के वनवास में भटकते भटकते आप ही के क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्होंने त्रिपुटा का हाथ दे करके ये भी बताया था कि आपके हाथों में वो रेखाएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपका विवाह परम ब्रह्म परमात्मा से ही होगा। इस बात को सुनकर देवी त्रिपुटा बेचैन हो गई, विचलित हो उठी और उन्होंने तपस्या करने का फैसला किया। अपना सुख साम्राज्य, राजपाट, ऐश्वर्य वैभव सब छोड़कर वो सागर किनारे तपस्या करने चली गई। और तपस्या करते करते एक दिन हमारा राम रूप वहाँ से गुजरा और उनको हमने दर्शन दिए। वो हमारे श्री राम रूप के दर्शन पाना चाहती थी और हमें पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। हमने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने हमसे कहा कि प्रभु हमें अपना लीजिए, हम आपको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हमने आपको तन मन धन से, कर्म मन वचन से आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। हम आपके सिवा किसी और का वर्ण कर नहीं सकते। बड़ी याचना की, बड़ी विनती की। और चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारा रामावतार जो है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उस सिद्धांत को एक आदर्श ब्रह्मचर्य के पालन का प्रतिरूप था। लेकिन हम अपने भक्त की इच्छा का भी सम्मान करते हैं, तो हमने उनकी बात को भी नहीं टाला और हमने उन्हें वचन दिया कि ठीक है देवी, अगर हम इस समय अपनी सीता की खोज में जा रहे हैं और जब हम सीता को प्राप्त कर और दुष्ट का संहार कर जब वापस आएंगे तो हम आपसे मिलने अवश्य आएंगे। और अगर आपने हमें उस समय पहचान लिया तो हम आपकी बात मान जाएंगे और हम आपसे विवाह कर लेंगे, आपको हम पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। त्रिपुटा ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और वो फिर तपस्या में लीन हो गई। कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के पश्चात भगवान राम के रूप में मेरा जो स्वरूप वनवासी के रूप में विचरण कर रहा था, वो वापस आते समय पुष्पक विमान से उनकी कुटी से कुछ दूरी पर हम आकाश मार्ग से नीचे आए और हम त्रिपुटा के पास एक साधारण इंसान का रूप लेकर, साधु का भेष धारण कर हम उनके पास, त्रिपुटा के पास पहुँचे और हमने त्रिपुटा को जगाते हुए, जो ध्यान में बैठी थी उनको जगाते हुए हमने कहा कि हे देवी, आप यौवन हैं, जवान हैं, सुंदर हैं और आप हमसे विवाह कर लीजिए। आप जंगल में अकेली रह रही हैं, अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप हमें विवाह हमारे साथ कर लीजिए। लेकिन उनके मन में चूँकि भगवान राम की वो मनमोहनी छवि बसी हुई थी, इसलिए वो उन्हीं भगवान राम रूपी उसी छवि को वो ईश्वर के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और हम चूँकि एक नारी सदा ब्रह्मचारी के व्रत से भी बंधे हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए भी जब हमने विवाह का प्रस्ताव एक सामान्य साधारण इंसान के रूप में भेष बनाकर उनके सामने रखा, तो उन्होंने हमें
ये प्रस्ताव ठुकरा दिया हमारे साथ और वो हमें पहचान नहीं सकी, क्योंकि उनके मन में ईश्वर को पाने की छवि थी, राम को पाने की छवि थी। और जब वही राम, वही परमात्मा एक साधारण इंसान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुए तो वो उन्हें पहचान नहीं सकी। और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो पहले ही श्री राम की हो चुकी हूँ, अपने स्वामी की हो चुकी हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद मैं उनके सामने अपने वास्तविक रूप में आ गया और मैंने उनसे कहा कि हे देवी, आप वचन के अनुसार हमें नहीं पहचान सकी, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक नारी के व्रत को हमने धारण कर रखा है और आपने चूँकि हमें पहचान भी नहीं सकी तो इसलिए हम आपसे विवाह न करने के लिए विवश हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपके बिना कैसे जीवन जिएंगे। तो हमने उनसे कहा कि इस समय हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में एक त्रिकूट पर्वत है और उस त्रिकूट पर्वत पर देवी भद्रकाली, लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों पिंडी के रूप में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। आप वहीं पर जाइए और कलयुग में आप वैष्णवी के नाम से, वैष्णो देवी के नाम से प्रचलित होंगी और आप वहाँ पापियों का, अधर्मियों का संहार करेंगी और हमारा वहीं दिव्य रूप से मिलन अवश्य होगा। तब हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब तक आप वहीं तपस्या कीजिए और हम अपने परम प्रिय हनुमान को आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे, ये आपकी सेवा करते रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने चाहने वालों को कि आप ईश्वर की खोज में हैं, लेकिन अगर ईश्वर आपके सामने साधारण रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में है तो आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग हमें पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं हमारे ज्ञान दर्शन के माध्यम से, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने हम प्रत्यक्ष हैं, साक्षात उनसे हम बात कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी, लेकिन वो हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको मंदिरों में ईश्वर के दर्शन चाहिए, उनको दिव्य दर्शन चाहिए, लेकिन जो साक्षात परमात्मा इस समय मानव रूप में अवतरित हैं, उनको वो नहीं पहचान पा रही हैं, उनको वो नहीं दर्शन कर पा रही हैं। यह उनके दुर्भाग्य का ही प्रतीक है कि हम में और ईश्वर में जो भेद करता है वह कभी सफल नहीं हो पाता। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर परम ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर समस्त कर्मों से परे हैं। समस्त कर्म करते हुए भी वो हमेशा समस्त कर्मों से रहित होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि परमात्मा के इस अत्यंत मानवीय जीवन को पहचानिए। आप वही गलती मत करिए जो त्रिपुटा ने गलती की थी। धन्यवाद साथियों।